नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आप सभी को देश न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। शीत ऋतु के पौष मास में जब सूर्य देव उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। और बता दें कि 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। बता दें, शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं भी है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। और महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया था। वहीं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। तो इस तरह की तमाम परंपराएं हैं, तमाम पौराणिक कथाएं हैं और तमाम चीजें हैं। इसी को लेकर कई सवाल उठते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाने के पीछे की वजह क्या है। और आपको एक और चीज बता दूं कि अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हम अलग अलग राज्यों से जानेंगे कि मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। सबसे पहले तो पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। वहीं मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश से संजना मंडल, भूपेंद्र सिंह पन्नू जी उत्तराखंड से और सुनीता जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी है। हम इन तीनों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों ही राज्यों में मकर संक्रांति किस तरह से मनाई जाती है। सबसे पहले पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर कई सारी कहानियां हैं, शनिदेव से जुड़ी भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कथाएं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर मकर संक्रांति मनाने के पीछे की वजह क्या है। देखिए दामिनी जी, दरअसल क्या है कि मकर संक्रांति का यह जो पर्व है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जी। और जैसा कि आपने कहा कि हर प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जी बिल्कुल। कहीं इसी को खिचड़ी कहते हैं, कहीं इसी को पोंगल कहते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका नाम भी उच्चारित करते हैं और अलग धर्म के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं जी। का दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं या अन्य बड़ी बड़ी नदियों में जाकर के अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि जब हमारा सूर्य है वो मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जब प्रवेश करता है तो सारी दिशाएं खुल जाती हैं और यह माना जाता है कि सारे देवी देवता तीर्थ यात्रा करने के लिए भागीरथ में प्रस्थान करते हैं। और इसको ये भी माना जाता है कि प्रयागराज, ये सारे देवी देवता प्रयागराज चले जाते हैं 1 महीने के लिए। इसको ये भी कह सकते हो आप कि कल्पवास में चले जाते हैं ये सारे देवी देवता। और जितने भी शुभ मुहूर्त हैं ये 14 तारीख या 15 तारीख से, जैसा कि पहले 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता था, लेकिन 100 वर्षों में एक दिन आगे बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये 15 तारीख को इसकी ये माना जा रहा है कि ये 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जी बिल्कुल। ये अलग अलग लोग अलग अलग मतों के आधार पर मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम सनातन धर्म की बात करें और हम सब अपने धर्मों की बात करें तो इसको पोंगल को या खिचड़ी को या मकर संक्रांति को हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी पंडित जी, एक और सवाल करना चाहूंगी। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है, दान करना बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन जो भी चीज आप दान करते हैं वो आपको 100 गुना बढ़कर वापस मिलती है। भीष्म पितामह ने भी यही दिन चयन किया था देह त्याग के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति पे आखिर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और किन चीजों का विशेष महत्व होता है। देखिए दामिनी जी, ये तो अपने उस पर सक्षमता के आधार पर है कि आप सोन भी दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, जमीन दान कर सकते हैं। ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने का ये पुण्य प्राप्त होता है। आप जितना अधिक गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन यह मान्यता जरूर है, जैसा कि आपने ये एक कहानी बताई है भीष्म पितामह वाली, ये सच है कि हम सब ने पढ़ी है और अपने महाभारत में भी इसका उल्लेख आया है, ये सच है। लेकिन आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जो दान दिया जाता है वो 100 गुना बढ़ करके हमको प्राप्त होता है। जी बिल्कुल।
पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। जिस तरह से ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और इसी को लेकर मकर संक्रांति के अलग अलग नाम भी है, यानी कि त्योहार एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे उत्तर भारत की ओर और जानेंगे कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति किस तरह से मनाई जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति को देवों का त्योहार भी कहा जाता है। तो देवभूमि में मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां और क्या कुछ खास परंपराएं हैं? बिल्कुल सामने आपको बता दूं कि यहाँ जो परंपरा है, एक पंछी होता है घुंघरी, तो वो जो है जो घुघुती जो पंछी होता है, तो उसी की जो है लेके यहाँ जो पर्व मनाया जाता है उसी को लेके, तो जो घुघुती होता है वो इस वक्त जो है मकर संक्रांति के दिन से जो उसकी दस्तक जो है वो शुरू हो जाती है, तो उसी को लेके जो है यहाँ माला तैयार की जाती है फलों से और आटे के उससे, और टॉफी वगैरह कई कुछ चीजें में डाली जाती है और वो माला बनाई जाती है और उसको माला को जो है उस पंछी के नाम से जो है निकाला जाता है। और उस पंछी को जो है इस पर्व में जो है पंछी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस तरीके से गर्मी के मौसम में कोयल का दस्तक होता है, उसी तरीके से जब ये मकर संक्रांति वाला ये दिन आता है तो इससे जो है जो घुघुती जो पंछी होता है वो उसकी जो है जी। भूपेंद्र जी, इसी को लेकर एक कहावत भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, न्यूती वामन और घुघतिक और घुघरिया नामक कोई पंछी होता है, शायद वही इस चीज में खास महत्व रखता है। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दो घुघती जो होता है पंछी होता है, शहनशील पंछी होता है, तो उसी को लेके जो है बहुत महत्वता दी जाती है उस पंछी को, क्योंकि तो जो पंछी जो है काफी महत्वपूर्ण पंछी माना जाता है, तो उसी को लेके जो है मालाएं तैयार की जाती है और जो माला है उसके पंछी के नाम से निकाली जाती है। और जो है मंदिरों में जो है लगातार जो है श्रद्धालुओं का तांता भी इस टाइम जुड़ चुका है। जी, तो भूपेंद्र जी, इस वक्त उत्तराखंड में किस तरह से तैयारियां और किस तरह से इस वक्त मकर संक्रांति मनाई जा रही है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दो कि मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं का जो है आना जो है मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी 17 तारीख में, तो जो है कल जो है मंदिरों में काफी जो है भंडारे वितरण भी होंगे और जो है अलग अलग तरीके से जो दान पुण्य है वो भी किया जाएगा। और ये उत्तराखंड का जो है लोक पर्व माना जाता है, क्योंकि जो है जो सूर्य देव है वो कहते हैं कि उत्तरायण में आ जाते हैं, तो इस तरीके जो है मेन जो पर्व है जो उत्तराखंड का मकर संक्रांति माना जाता है। जी दामिनी जी, बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि उत्तर भारत का एक और राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तैयारियां है मकर संक्रांति को लेकर और क्या खासियत है मकर संक्रांति की हिमाचल प्रदेश में, किस खास तरीके से मनाया जाता है? जी दामिनी जी, बिल्कुल 9 साल के बाद दामिनी जी सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है लोहड़ी और मकर संक्रांति का। जी, इस दिन जो हिमाचल के लोग हैं सभी लोग जो तिल के लड्डू बनाकर लोगों में बांटते हैं, इससे लोगों के अंदर प्यार भी बढ़ता है और जो हम इस दिन दान करते हैं वो हमें 100 गुना वापस भी लौट के आता है। और इसके ऊपर कहानियां भी बहुत सारी है। जैसे माना जाता है कि जब कुंभ राशि में सब कुछ खत्म हो गया था तो जो शनि देव है उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी और उनके पास सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके पास तिल थे, तो उन्होंने काले तिल से जो है सूर्य भगवान की पूजा की थी और सूर्य भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारी मकर राशि में प्रवेश करूंगा और उससे तुम धन्य धान्य हो जाओगे। तो उससे शनि भगवान को जो है वो वैभव की प्राप्ति हुई थी। तो उसी दिन से जो है तिल का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं यहाँ पे और सभी लोग तिल के लड्डुओं को बांटते हैं और वही चना मूंगफली और गच्चक वगैरह इस तरह का भी जो है वो दान करते हैं और खिचड़ी और जो दही है उसको यहाँ के लोग हैं जो खाते हैं। और माना जाता है कि जो सूर्य भगवान है वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ से उत्तर की ओर भ्रमण करते हैं और इसी देवी देवताओं का भी त्योहार माना जाता है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश की बात करेंगे और संजना हमारे साथ जुड़ चुकी है मध्य प्रदेश से। तो संजना, आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर क्या खासियत है, किस किस क्षेत्र में मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि देखा गया है कि मकर संक्रांति में स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, कई भव्य आयोजन भी होते हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में किस तरह से आयोजन हो रहे हैं और क्या खासियत है मकर संक्रांति को लेकर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में काफी बहुत उत्साह मनाया जाता है। यहाँ नरोत्तम अलग अलग मेले लगाए जाते हैं और बहुत ही महत्व होता है। तो
तो संजना, जिस तरह से इस वक्त आप भी फील्ड पे मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की कि किस तरह से माहौल है मकर संक्रांति को लेकर, किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं इस वक्त। हम जैसे बाल में मनाया जा रहा है, सुबह की काफी बच्चियां आए थे और जो भी आए उनका कहना है कि हमारे उसका मान और डांस को कम आज मनाया जाता है और एनवायरमेंट को लेकर आज कॉल है, एनवायरमेंट को लेकर बहुत आता है जी और जी जी संजना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई जगह पर बहुत भव्य आयोजन किए जाते हैं, पतंगबाजी भी की जाती है, कई जगहों पर खास प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, मेलों का आयोजन भी होता है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। वहीं मैं पंडित पुष्पेंद्र जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि इन तीनों ही राज्यों में हमने बात की, आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, संजना, भूपेंद्र जी और सुनीता जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, जैसे कि हमने बात की कि अलग अलग राज्यों की हमने बात की, एक चीज यहाँ कॉमन देखी गई है कि तिल गुड़ का खास महत्व होता है, तिल से स्नान भी किया जाता है, कई बार देखा जाता है। एक चीज यहाँ सामने आई है कि इसका साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है। तो तिल का क्या खास महत्व है मकर संक्रांति पर? आखिर तिल को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है और ये तवज्जो हर राज्य में दी जाती है? जी जी बिल्कुल दामिनी जी, दरअसल क्या होता है कि अंग्रेजी में जो तारीख होती है वो 12 बजे से चालू होती है और हमारे सांस्कृतिक जो तिथि है वह हमारी सुबह से चालू होती है। अब ये साइंटिफिक रीजन समझो आप। तो तिल और गुड़ का भी एक महात्म है जो पूर्व में हमारे वेदों में भी दिया गया है कि तिल का एक अत्यंत महत्व है। किसी भी शुभ कार्य में तिल चढ़ाया जाता है, तो तिल से स्नान करने से हमारे जो पाप है वो क्षय होते हैं, पाप जो हमारे वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तिल को भगवान के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, तो इसलिए भी वह पुण्य की प्राप्ति करता है। तिल और जल से नहाने से उससे हमारे जो पाप हैं वो तो क्षय हुए ही हुए। जी बिल्कुल। इस तरह से बहुत सारे ऐसे महात्म दिए गए हैं, ऐसी कथाएं हैं पुराणों में भी है हमारे, और उसको हमने पढ़ करके और हमको जानने की कोशिश की है। और हमारे जो हमारे विद्वत जन है, ब्राह्मण समाज के या अन्य समाज के जो विद्वान हैं, उनके द्वारा भी इन महात्मों को बताते हैं और उनसे हमने सीखने की कोशिश करी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात संक्रांति की है कि संक्रांति में क्या क्या लाभ हैं। जैसे तिल का लाभ है, गुड़ का क्या लाभ है, यही क्यों बांटा जाता है, गन्ने क्यों बांटे जाते हैं, हम बड़े बड़ी नदियों में गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं, इसका स्नान का क्या महात्म है, ये बहुत सारी चीजें परिलक्षित करती हैं हमारे समाज को और हमारे इन ऐसे महान पर्वों को। जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, एक और चीज देखी गई है, जैसे कि हिंदू त्योहार जो मनाए जाते हैं अक्सर तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन वही बात मकर संक्रांति की जाए तो हमेशा ये देखा गया है कि 14 या 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इसकी डेट फिक्स है? 100 साल में एक दिन आगे बढ़ जाता है। अभी 4-6 सालों में 15 तारीख को मनाया जाता है। पहले जब तक हम लोग छोटे से बड़े हुए तब तक 14 तारीख को ही मकर संक्रांति एक निश्चित तारीख थी। जी बिल्कुल। लेकिन 100 सालों में एक दिन आगे बढ़ जाता है, उसको लेकर के अब 15 तारीख मनाने लगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 100 सालों में एक दिन आगे बढ़ जाता है और इसी को लेकर मकर संक्रांति मनाई जाती है। आपको भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि आप भी इस वक्त फील्ड में मौजूद है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में इस वक्त फील्ड में क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की, लोगों में किस तरह से हर्षोल्लास है, किस तरह से इसकी धूम है? हमने आपको बता दो कि गंगा जो है उत्तराखंड से जो है गंगा नदी जो है बहती है। तो जो मकर संक्रांति वाले दिन जो है जो श्रद्धालु जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन जो है ऐसा बन गया है मकर संक्रांति का। तो स्नान जो है यहाँ पे जो स्नान जो है वो लोग भारी संख्या में आते हैं और स्नान करते हैं, और क्योंकि गंगा के किनारे बसा हुआ ये उत्तराखंड है
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है गंगा यमुना जो यहीं से बहती है, तो सबसे बड़ा महत्व जो यहाँ पे है तो गंगा स्नान का महत्व है। तो यहाँ जो लोग हैं, जो मंदिर जितने भी है लगभग यहाँ पे, वो नदियों के तट पे बने हुए हैं। तो जो श्रद्धालु है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है मंदिरों में आ रहे हैं, क्योंकि आज से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया, क्योंकि कल जो है मकर संक्रांति यहाँ उत्तराखंड में जो है कल मनाई गई। वहीं आपको बता दूं कि जो है उत्तरायणी मेले का भी जो है यहाँ आयोजन होता है, क्योंकि जो मेला है ये मकर संक्रांति को लेकर मनाया जाता है। तो जगह जगह बागेश्वर और हरिद्वार और उत्तराखंड में जितनी भी धार्मिक जगह है, सब जगह जो है ये जो पर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी दामिनी। भूपेंद्र जी, वहीं देखा गया है कि मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी को लेकर भी काफी ज्यादा क्रेज होता है लोगों के बीच में, खास तौर पर युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा क्रेज होता है पतंगबाजी को लेकर। तो उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है पतंगबाजी को लेकर अगर बात की जाए तो? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं तो उत्तराखंड है, यहाँ पे जो है काफी संख्या में जो है आते हैं, लोग आते हैं नदी के किनारे जो मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, धार्मिक स्थान है यहाँ पे अलग अलग। और जो है उत्तराखंड जो है देवभूमि है, तो यहाँ देवों का वास है। तो यहाँ पे जो है बहुत शांतिमय तरीके से जो है इस पर्व को मनाया जाता है। जी दामिनी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का रुख करना चाहूंगी वापस संजना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम घाट है, नदियां है, तो मकर संक्रांति के दौरान स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के तमाम घाटों का क्या माहौल है, किस तरह से वहां पर मकर संक्रांति को लेकर धूम है, साथ ही साथ पतंगबाजी को लेकर भी काफी ज्यादा क्रेज होता है। तो पतंगबाजी को लेकर किस तरह से माहौल है मध्य प्रदेश में? संजना, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? संजना, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? आपकी आवाज जी जी मैंने नर्मदा घाट जी। तो जिस तरह से तमाम राज्यों में काफी सारे महत्व है इस चीज के, संजना की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से। संजना की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में काफी उत्साह से और काफी उमंग से मनाई जाती है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मैं बताना चाहूंगी कि ये त्योहार तारीख से एक दिन पहले ही मना लिया जाता है और इस पर्व को लोहड़ी के रूप में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके पास आना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से पंजाब में तारीख से एक दिन पहले पर्व मनाया जाता है, कई जगहों पर 2 दिनों का ये पर्व होता है, यानी कि तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। पुष्पेंद्र जी, क्या खासियत है, ये अलग अलग तरीके से पर्व मनाने के पीछे की वजह और खासियत क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अलग अलग राज्यों में अपने इस त्योहार को अलग प्रकार से मनाते हैं, लेकिन खास तौर पर यह है कि पंजाब में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और अलग तरीके से मनाते हैं। वहाँ की प्रथाएं अलग हैं। इसको ढोल ढमाके के साथ और घर की साज सज्जा करना और अपने परिवार के इष्ट मित्रों को बुलाना, इस प्रकार से उनका एक बड़ा बहुत ही अद्भुत प्रकार से इस लोहाड़ी के त्योहार को मनाते हैं। और वहाँ एक अलग तरीके से व्यंजन बनाते हैं और उस व्यंजन को अपने रिश्तेदार नाते रिश्तेदारों के साथ उनको बैठ करके खाते हैं और वहाँ का एक अलग ही परंपरा है लोहाड़ी के त्योहार को मनाने की। जी। यहाँ पर पंजाब में अग्नि देवता की भी पूजा की जाती है लोहड़ी पर, तो बिल्कुल। जी, इसको लेकर क्या मान्यता है? देखिए, उनकी एक अलग मान्यता है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तृत नॉलेज नहीं है कि वो क्यों मनाते हैं, अग्नि देवता की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन अग्नि देवता सूर्य से ही सूर्य का ही उनका उपनाम है। और जब सूर्य की पूजा होती है तो सूर्य के साथ साथ अग्नि की भी पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में अग्नि की पूजा हमेशा की जाती है, उनको हवन किया जाता है, उनको हम प्रसन्न करने के लिए उनका हवन करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए भी ऐसी महात्मा मैं मान सकता हूं
कि वहां पर पंजाब में अग्नि की पूजा की जाए। जी बिल्कुल, इसी कड़ी में जिस तरह से हम अलग अलग राज्यों के बारे में जान रहे थे कि वहां पर मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे देश भर में मकर संक्रांति काफी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मकर संक्रांति मनाने का तरीका, उसकी परंपराएं और प्रथाएं और नाम भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से है। कई उसे लोहड़ी की तरह मनाया जाता है, कई माघी की तरह मनाया जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को किस तरह से मनाया जाता है। दामिनी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी कि जो मकर संक्रांति है वो पर्व एक ऐसा पर्व है कि जब ये पर्व आता है तो लोग बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। आपको बता दूं कि चाहे वो जो छोटे बच्चे होते हैं और बड़े लोग होते हैं, जब ये त्योहार आता है, बता दूं कि 15 दिसंबर से लेके और लगभग 14 जनवरी तक ये दिन लोग जो है यहाँ के लोग खराब मानते हैं, इसको खरमास बोलते हैं कि एक महीने तक कोई ये शुभ काम नहीं करते हैं, चाहे वो शादी हो, विवाह हो या तिलक हो या गृह प्रवेश हो, ऐसे कार्य नहीं करते हैं। उनका मानना होता है ये खरमास लगा हुआ है। तो हम इसके बाद में जब 14 तारीख शुरू होती है तो इसके बाद से बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, और जो पूजा पाठ हो या शुभ कार्य जो भी हो, शादी विवाह तिलक मुंडन, तो ये सारे जो है 14 के बाद में मनाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पौराणिक कथा है, कहीं न कहीं इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा दामिनी, की मकर संक्रांति के पर्व की जो पौराणिक कथा के बारे में अगर कहा जाए तो इस दिन सूर्य देव के रथ से ये खर जो होता है वो कहीं न कहीं फंसा होता है, और इस दिन जो है खर निकल जाते हैं और फिर सातों घोड़े के जो सूर्य देव के रथ में ये जुड़ जाते हैं। इससे जो है कहीं न कहीं सूर्य देव का जो वेग होता है और प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन से जो है शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो इस दिन जो बता दूं कि इस दिन जो लोग सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, जिनके पास में संगम होता है या गंगा जी होती है, वो जाके गंगा में स्नान करते हैं। और फिर क्योंकि इस दिन आपको बता दूं थोड़ा सा और कि इस दिन के बाद में जो ठंडक है वो कहीं न कहीं यूपी में कम हो जाती है। तो अगर देखें नवंबर दिसंबर जनवरी में तो ठंड काफी होती है और लोग नहा धो के अपने वहां पूजा करते हैं और हवन करते हैं। उसमें कहीं न कहीं जो अगियार बोलते हैं उसमें हवन सामग्री करते हैं, फिर सब लोग इकट्ठा होके खिचड़ी का भोज करते हैं जी। इस तरीके से सब लोग, अच्छा बता दूं, जो गरीब लोग होते हैं जिनके वहां थोड़ा समस्याएं होती, वो बाकी घर होते हैं उनके वहां जाते हैं, और तो लोग जो होते हैं ये प्रथाएं हैं तो उनको खिचड़ी का दान करते हैं। तिल है, खिचड़ी है, सत्तू है, तो इस तरीके से उन लोगों को दान किया जाता है और वो लोग भी खिचड़ी का आनंद लेते हैं। तो ये तो प्रथाएं कहीं न कहीं हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि मुख्य रूप से जो है इस दान के रूप में भी माना जाता है दामिनी, कि प्रयागराज में गंगा है, यमुना है, अगर सरस्वती के संगम पर लगभग प्रत्येक वर्ष का माघ तक मेला लगता है और जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो है कहीं न कहीं एक खरमास नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने बताया कि इस दिन शुभ काम नहीं होते, कोई जानकार नहीं काम करता है, तो लोगों से पूछता है तो लोग कहते हैं खरमास लगा इसलिए शुभ काम हमें नहीं करना चाहिए। 14 तारीख आते ही इस दिन से शुरुआत हो जाती है और जो अच्छे काम होते हैं वो सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं। तो एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया जाता था, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो। परंतु अब समय के साथ लोग बदल भी चुके हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और माघ मेले का पहला स्नान जो है वो मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। माघ मेला लगता है दामिनी, कहीं न कहीं वो इलाहाबाद हो या और भी संगम तट है तो वहां पे लगता है। उसके बाद में जो है मकर शिवरात्रि आती, तो इस दिन तक लगातार जो है संगम पे जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब हम बताते हैं यहाँ से लखनऊ से 250 किलोमीटर है संगम, वहाँ पे साधु और बाकी अन्य परिवार भी जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और कहीं वहीं खिचड़ी बनाकर खिचड़ी खाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता रहता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी जो लगातार परंपरा आ रही है, क्योंकि लोग घरों में आते हैं और दान मांगते हैं, तो जो लोग हैं वो दान करते हैं। खिचड़ी का है, सत्तू का है, और यहाँ तक घी बता दूं कि घी आज के दिन लोग खिचड़ी में ज्यादा घी लेते हैं। उनका मानना होता है कि आज का दिन काफी अच्छा है और इस दिन जो है
लोग चाहे वो हरी उड़द हो या काली उड़द, इसकी खिचड़ी बनेगी। तभी अगर हम बात करें कि अरहर की, तो इसमें लोग नहीं मान्यता है ये, क्योंकि हरा उड़द और अगर काले की बात करूं तो शुभ माना जाता है। तो इसको लेकर हर घर में खिचड़ी बनती है और लोग कहीं न कहीं इसका आनंद लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। तो इस तरह की उत्तर प्रदेश में परंपराएं चली आ रही हैं दामिनी। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक चीज यहाँ सामने निकल कर आई है कि खिचड़ी भी बनाई जाती है और इसकी काफी ज्यादा मान्यता है, तो खिचड़ी बनाए जाने के पीछे का क्या महत्व है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और रीवांचल जो विंध्य है, ये दोनों जो वहाँ की संस्कृति है सेम है, आपस में मिलती है। तो यहाँ पर ये सच कह रहे हैं कि जो खिचड़ी है, खिचड़ी बना करके, ज्ञानेश जी ने जो बात कही वो सही है, खिचड़ी बना करके और लोगों में आपस में अपने इष्ट मित्रों में बंधुओं में बांटते हैं। और खिचड़ी का एक महात्म है। खिचड़ी एक पीला, जो ये व्यंजन है इसमें पीला यानी उसमें हम हल्दी मिलाते हैं और पीला वैसे ही शुभ माना जाता है। तो खिचड़ी का दान देना और उसका उपभोग करना, ये इस महात्म को भी दर्शाता है, हमारे साथ सनातन धर्म को भी दर्शाता है कि हम पीला वस्त्र चाहे पहने, पीली चीज जो खाएं, वो पुण्य का एक प्रतीक माना जाता है, अच्छी चीजों का एक प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आपने, ज्ञानेश जी ने भी बताया और अभी अन्य प्रवक्ताओं ने भी बताया है कि आज के दिन से हम अच्छे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वहीं आइए आपको बिहार की तरफ लेके चलते हैं। बिहार में अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। जैसे कि तमाम राज्यों में देखा गया है कि खिचड़ी बनाई जाती है, बिहार में एक अलग प्रथा है इसको बनाने की, और इसी को लेकर रोहित आपसे चर्चा करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में मकर संक्रांति किस खास तरीके से मनाई जाती है? दामिनी जी, सबसे पहले तो आपको सभी पैनलिस्ट तो और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, खिचड़ी तो बिहार में भी शामिल है और बिहार में जब खान पान की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं सभी जगहों पे खिचड़ी आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा दही चूड़ा का खास महत्व है। आज के दिन आप वहाँ पे देखेंगे कि सभी घरों में दही चूड़ा होता है, साथ में तिलकुट उसमें होता है। और खान में मैं बताऊंगा कि तिलकुट या फिर गुड़ के जितने भी लड्डू होते हैं, फिर चाहे वो पोहे के हो, उसके अलावा मुरमुरे के लड्डू हो, सभी को भी शामिल किया जाता है। रोहित, एक और चीज जानना चाहती हूँ। जिस तरह से मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर काफी ज्यादा क्रेज होता है लोगों के बीच में, खासतौर पर युवाओं के बीच में, तो बिहार में पतंगबाजी को लेकर किस तरह से माहौल होता है? देखिए, पतंग को लेके मुझे लगता है कि बिहार में भी काफी अच्छा माहौल होता है और जो बच्चे होते हैं वो आपको पतंग उड़ाते हुए दिख जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा जितना कि गुजरात वगैरह में होता है इतना तो नहीं होता जी, पर कई जगहों पे खासतौर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे मैदानों में किया जाता है कुछ संगठन के द्वारा, जहाँ पे ढेर सारे युवा आते हैं और वो फिर वहाँ पे पतंगबाजी करते हैं। तो क्या खासियत है इस चीज की? जैसे कि बिहार में दही चूड़ा बनाया जाता है, उसमें तिलकुट भी होता है, साथ में आपने जैसे कहा कि पतंगबाजी का भी कई मैदानों में आयोजन किया था। उसके अलावा कोई ऐसी खासियत है क्या बिहार में मकर संक्रांति को लेकर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में एक जैसे ही मनाई जाती है। सबसे पहले तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है सुबह, और कई जगहों पे सूर्योदय से पहले भी कोशिश की जाती है कि वो स्नान करे, और काफी सारे लोग आपको दिख जाएंगे, फिर चाहे वो गंगा नदी हो, कमला नदी हो, कोसी हो, इन सभी नदियों में आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है सुबह सुबह, और फिर उसके बाद में आग के सामने सारे बैठे होते हैं और वहीं पे फिर खाने पीने का भी आनंद लिया जाता है। जी बिल्कुल। वहीं आइए छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ खुशबू जी जुड़ चुकी है। खुशबू जी, आपसे जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती है? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति को फसलों से कनेक्ट करके देखा जाता है, तो क्या खासियत है इसकी? जी, बात करें तो आज जो है सुबह स्नान करके मंदिर जाके दान पुण्य करने का पूरा रिवाज सिस्टम में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि आज दान करने से जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सुबह जो है प्रातःकाल स्नान करके और भगवान को आके देखने शुरुआत करते हैं। और आज जो है पाला तिल जो होता है उसके लड्डू वहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुझे और नदी में वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा चिक्की जो रहती है मिठाई वो भी बनाई जाती है। तो सुबह जो है सबसे पहले इसका जब बनाया जाता है तो एक दिन सफल हो जाता है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो है खिचड़ी बनाई जाती है पहले नए चावल की, और उसका भोग जो है मेहंदियों को यहाँ पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो है घर में जो धान होती है उसे जो है खिचड़ी जो है दी जाती है, और नए चावल की धान का कटोरा तोड़ के कहलाती है। तो कहीं न कहीं घरों में जो है आज की जो खिचड़ी बनाना और सबसे जो गाय है उनको जो है भोग लगाया जाता है।
सबसे पहले तो सुबह जो है स्नान करके लोग धारण करके मंदिर जाते हैं, मंदिर में जो खुशहाली की कामना करते हैं और दान पुण्य यहाँ करते हैं। कहा जाता है कि आज जो दिन है 3 अंक का भी दान देना शुभ माना जाता है। तो आज घर में जो लड्डू भी रहते हैं उसका दान जो है लोग करते नजर आते हैं और मंदिरों में जाकर जो है अधिकारियों को अपनी तरफ से अपना भी उनकी तरफ से हो सके वो दान की तरफ से दिया जाता है। तो आज के दिन मुख्य रूप से जो है पतंगबाजी भी की जाती है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बच्चे जो है पतंगबाजी करते नजर आते हैं। जो है एक तरह से कुमार जो है पतंगबाजी का देखने को मिलता है कि छतों में शाम के समय से खास तौर पर पतंगबाजी यहाँ पर होती है और जो रात तक चलती है। तो कहीं न कहीं पतंगबाजी के साथ साथ है आज के त्योहार काफी खासा महत्व रखता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि खेती खलिहान की भी यहाँ पर माना जाता है। माना जाता है उनको जो खिचड़ी खिलाई जाती है चावल, और कहीं न कहीं जब भोग होता है लड्डू का वो भगवान को लगाया जाता है। कहीं न कहीं आज के त्योहार काफी महत्व है। आज के कभी कहा जाता है कि नई पीढ़ी जो है जिसके हर पास खत्म हो चुका है, तो हर पास से खत्म हो जाते हैं और फिर आप जो है नए कार्य कर सकते हैं। तो आप नए कार्य का स्वाद भी होती है, उसकी भी तैयारी भी आज है और कहीं न कहीं काफी धूमधाम से जो है मकर संक्रांति का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्योंकि ये भाजपा के मुख्यमंत्री जो जो है राम मंदिर गए वहाँ पर और उसके बाद मनाया जा रहा है वहाँ जाए कि किस जो है भारतीय आए हैं और स्थानीय लोगों के लिए पतंगबाजी और मांझा है वो रखा गया। तो कहीं न कहीं महोत्सव भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। समय की कमी के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरह से मकर संक्रांति को लेकर हर राज्य में अलग अलग प्रथा है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और केरल में पोंगल के नाम से जाना जाता है। और नामों की तरह ही देश के हर राज्य में इस त्योहार को मनाने के लिए अलग अलग परंपरा भी है और रीति रिवाज भी। हमने जाना कि किस तरह से मनाया जाता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि भले रीति रिवाज अलग हो, परंपरा अलग हो, नाम अलग हो, लेकिन इस त्योहार को मनाने के पीछे की मंशा और धर्म, सद्भावना और श्रद्धा सब में एक जैसी होती है। तो नाम भले ही अनेक हो लेकिन त्योहार एक ही है। तो एक बार फिर से देश न्यूज की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।